दर्शकों जय श्री राम। मैं गुरुदेव आचार्य रमेश सेमवाल ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा में अपने YouTube चैनल गुरुदेव रमेश सेमवाल पर आपका स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आपसे मेरी चर्चा निरंतर धर्म अध्यात्म पर चल रही है। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके बीच आया। हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने वृक्षारोपण की बड़ी भारी महत्व बताई है। वृक्षों और वनस्पतियों का विज्ञान उन्होंने हमको बताया है। जिस प्रकार तुलसा के पत्तों को खा करके हम एंटीबायोटिक का काम करते हैं दवाई के रूप में, वैज्ञानिक हमारे ऋषियों ने हमें बताया। हमारे ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक थे। पीपल के वृक्ष में ऑक्सीजन का वास है, बट के वृक्ष पे ऑक्सीजन का वास है, बेलपत्री का वृक्ष हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसी प्रकार अनार का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, बट वृक्ष, केले का वृक्ष, तुलसी वृक्ष, ये वृक्ष, नीम का वृक्ष, हमारे ऋषि मुनियों ने इनका पूजन का महत्व हमको बताया है। तो आज मैं दर्शकों एक नए विषय के साथ आपके बीच आया हूँ। अगर आपको कष्ट हो, लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहिए, तो तुलसी माता का प्रातःकाल रोज पूजन करें। तुलसी माता को दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं और कलावा, जिस प्रकार आप अपने हाथ में बांधते हैं कलावा, एक कलावा, तुलसी माँ को जरूर कलावा बांध दें। गमला है तो गमले पे, नहीं तो वृक्ष पे ही तुलसी माता को कलावा जरूर बांधें, कलावा जरूर चढ़ाएं। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति निश्चित रूप से होने लगेगी। अगर सोमवार का दिन हो, सोमवार के दिन या श्रावण माह हो या किसी भी दिन अगर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, कलावा बांधते हैं और तिलक लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं बेलपत्री के वृक्ष की, तो आपके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। भगवान शिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने से, कलावा बांधने से, तिलक लगाने से और दीपक जलाने से। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे साक्षात भगवान शिव का वास है, तो बेलपत्री के वृक्ष का आप निश्चित रूप से पूजन करेंगे तो भगवान शिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। पीपल का वृक्ष, अगर आपको बीमारी ज़्यादा है, संकट ज़्यादा है, क्लेश हैं, द्वंद्व हैं, तो पीपल के वृक्ष का पूजन प्रारंभ कर दीजिए। पीपल के वृक्ष पे कलावा बांधिए, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए, जल चढ़ाइए, परिक्रमा करिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। नसों की बीमारी हो, कष्ट हो, उदेग हो, परेशानी हो, निश्चित रूप से हाथ पैरों में दर्द हो, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से, जल चढ़ाने से, कलावा बांधने से, कलावा का ध्यान जरूर रखेंगे, परिक्रमा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपकी बीमारियां दूर होती चली जाएंगी और त्रिदेवों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बट वृक्ष के पूजन करने से, अगर किसी को अपने पति की दीर्घायु चाहिए, वंश की वृद्धि चाहिए, कष्ट दूर चाहिए, तो बट वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, कलावा बांधें, तिलक लगाएं, परिक्रमा करें बट वृक्ष की, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। विशेषकर सुहागिनें बहनें अपने घर परिवार की रक्षा के लिए बट वृक्ष का पूजन जरूर करें। केले के वृक्ष का पूजन अगर आप करते हैं तो संतान को विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति प्राप्त होती है। तो केले के वृक्ष पे कलावा बांधना, परिक्रमा करना, तिलक लगाना, जल चढ़ाना और दीपक जलाना केले के वृक्ष के नीचे, निश्चित रूप से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संतान पढ़ाई में तेज होने लगेगी, बुद्धि, विद्या और गुरु का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। तो केले के वृक्ष का भी आप निश्चित रूप से पूजन करेंगे तो लाभ होगा। तो मैंने कहा केले के वृक्ष का पूजन, कलावा बांधना, दीपक जलाना, जल चढ़ाना, परिक्रमा करना, पीपल के वृक्ष का मैंने बताया, बट वृक्ष का बताया, बेलपत्री के वृक्ष का मैंने बताया, तुलसी के वृक्ष का मैंने बताया और इनके रोपण का भी बड़ी भारी महत्व है। अगर आप केले के वृक्ष का रोपण करते हैं, बड़ा विष्णु भगवान का आशीर्वाद, भगवान बृहस्पति देव की कृपा आपको होने लगती है, संतान यशस्वी दीर्घायु होने लगती है, घर परिवार में ज्ञान, ऋषि मुनियों की कृपा प्राप्त होने लगती है, ज्ञान का उदेग बढ़ जाता है, ज्ञान, विद्या, बुद्धि बढ़ने लगती है घर में।
केले के वृक्ष का रोपण करने से, पीपल के वृक्ष का रोपण करोगे तो पितृदेवता प्रसन्न होंगे, देवताओं की कृपा मिलेगी, भगवान विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, शिव की कृपा मिलने लगेगी। वट वृक्ष का रोपण करने से भी आपको लाभ होने लगेगा और तुलसी माँ के वृक्ष का रोपण करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी का कृपा आपको मिलने लगेगी। तो इस प्रकार अगर आप इस प्रकार करते हैं और कलावा जरूर आप बांधें, कलावा सबको बांधने से लाभ हो, अपने हाथ पे तो बांधे वृक्षों को भी जब आप पूजन करें तो कलावा जरूर बांधना चाहिए। आपको निश्चित रूप से उस दिव्य शक्ति का, जो वृक्ष में दिव्य शक्ति है, देव वृक्ष हैं ये, इन वृक्षों में दिव्य शक्तियां होती हैं, देव शक्तियों का आपको आशीर्वाद मिलने लगेगा अगर आप बेलपत्री के वृक्ष का पूजन करते हैं, अगर आप केले के वृक्ष का पूजन करते हैं, अगर आप वट वृक्ष का पूजन करते हैं, अगर आप पीपल के वृक्ष का पूजन करते हैं, अगर आप केले के वृक्ष का पूजन करते हैं, तुलसी माँ के वृक्ष का अगर आप पूजन करते हैं, आम के वृक्ष का अगर आप पूजन करते हैं, उस पर कलावा बांधते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। अनार के वृक्ष का भी अगर आप पूजन करते हैं और अनार की परिक्रमा अगर आप करते हैं, लक्ष्मी की कमी अगर घर में हो रही है तो कलावा जरूर बांधें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। दीपक जरूर जलाएं, तिलक जरूर चढ़ाएं। नई नई विषयों की जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, गुरुदेव रमेश सेमवाल। मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। नई नई जानकारियों के साथ आचार्य रमेश सेमवाल से आप हमेशा जुड़े रहिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी की आराधना उपासना जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।